नहीं भाई साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लो पर ये दांत आपका बचाया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है भाई साहब। डॉक्टर साहब प्लीज़ देखो मेरा दांत बचा लो आप। डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाता भी नहीं हूँ, तम्बाकू पान मसाला वगैरह कुछ नहीं खाता हूँ। आपको अगर आपको पैसे चाहिए ना तो देखो डॉक्टर साहब, ये सब ले लो सर, सारे पैसे ले लो सर, प्लीज़ सर, पर प्लीज़ सर मेरा दांत बचा लो सर, प्लीज़ सर। तो देखिए, अगर आप लोग भी ये समझना चाहते हैं कि दांतों में सड़न किस कारण की वजह से होती है, क्या तंबाकू खाने से दांत खराब होते हैं या किसी और वजह से दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में सड़न किस वजह से होती है और उनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं और अपने दांतों को आप किस तरीके से सड़ने से बचा सकते हैं, तो आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं। It was at this moment he knew. He fucked up. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द हीलिंग टच। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि दांतों में सड़न के कारण क्या क्या होता है, उसको हम कैसे बच सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय रहेंगे। तो देखिए, जैसे मैं अपनी ओपीडी में जब काम कर रहा होता हूँ, पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब दांत थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसको आप एक काम करो निकाल दो। और क्या दिक्कत है, 32 दांत है मेरे मुंह में, एक आध दांत निकल जाएगा तो खाना पीने खाने में क्या समस्या आएगी। तो मैं उनसे बैक क्वेश्चन करता हूँ कि भाई साहब एक बात बताइए, आपकी कभी आँख में दर्द हुआ है या आपके हाथ में कभी इसी उंगली में दर्द हुआ है या आपके पैरों में कभी दर्द हुआ है? तो वो कहते हैं हाँ सर कई बार हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा आपने अपना हाथ तो नहीं निकलवाया या कटवाया नहीं, उंगली नहीं कटवाई, उंगली भी आपकी आँख भी दोनों की दोनों अपनी अपनी आँखें भी नहीं निकलवाई होंगी, या पैरों में कोई दिक्कत होगी तो आप उसको कटवाएंगे तो नहीं, ऑब्वियसली बात है उसको ठीक करवाना चाहेंगे। तो वो इस बात को समझ जाता है, फिर उन्हें समझ में आता है कि हाँ दांतों की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब यही सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि दांतों में सड़न किन किन कारणों से होती है और दांतों की सड़न से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दांतों में सड़न होती क्यों है, दांत जो होता है वो कैसे बनते हैं। तो देखिए, दांत जो है वो कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोराइड और बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं। और अगर आप इस बात को सर्च भी करेंगे कि जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है बॉडी का वो टूथ एनामल होता है, यानी कि जो हड्डी है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारे दांत का एनामल। लेकिन ये भी बहुत बड़ी आयरनी की बात है कि जो दांत में जो कैविटीज़ होती है वो कुछ मीठा खाने की वजह से दांत तुरंत सड़ भी जाते हैं। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दांत हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हुए भी उसमें सड़न हो सकती है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि दांतों में अगर सड़न हो रही है आपके और आप दांतों की सड़न से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि दांत जो है आपको किन किन चीज़ों से बने हुए हैं। अलग मिनरल से बने हुए होते हैं। किसी भी मिनरल के ऊपर जो सबसे ज़्यादा उसको ख़राब करने वाली चीज़ होती है वो होते हैं एसिड्स। अगर एसिड्स आपके दांतों के ऊपर बन रहे हैं तो उसकी वजह से आपके दांत खराब हो सकते हैं। अब खराब कैसे होते हैं, एसिड्स कैसे बनते हैं, तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हमने कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके दांतों के ऊपर जो खाना जम गया है, वो खाना जमने की वजह से उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से एसिड्स निकलते हैं और उन एसिड्स की वजह से दांतों में सड़न हो जाती है। तो जो लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि दांत में कीड़ा लग गया है या दांत खा गए किसी कीड़े ने, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सड़न की प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे करके दांतों में सड़न होना शुरू हो जाती है और उसके बाद जब दांत का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है तो उसमें गड्ढा करने लगता है, उसको हम कैविटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि दांतों में सड़न के रीज़न क्या होता है। तो ये एक साइंटिफिक उसका एक फिनोमेना है, उसको हम बोलते हैं केरीज ट्रायड, यानी कि केरीज होने के 3 अलग अलग ट्रायड होते हैं जिनको जब मिलते हैं तो उसकी वजह से दांत में कैविटीज होती है। तो ऐसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि टूथ मटेरियल यानी कि दांत होने चाहिए, दूसरा टाइम कितना लग रहा है उसके अंदर, और जो फूड आइटम्स है वो आप क्या ले रहे हैं, और बैक्टीरिया, ये 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जहाँ पर आपका टूथ और फूड और बैक्टीरिया, ये तीनों चीज़ें या शुगर्स और बैक्टीरिया अगर जहाँ मिलेंगे तो वहाँ केरीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम अब कैसे एलिमिनेट करें इन तीनों चीज़ों का, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ हम कम कर देंगे, यानी कि अगर मान लीजिए टूथ है उसको हम क्लीन रखेंगे, अगर हम अपनी जो फूड आइटम्स है या फूड हैबिट्स है उनको ठीक कर लेंगे, ज़्यादा शुगरी सब्सटेंस वगैरह नहीं खाएंगे, और टाइम या बैक्टीरिया हम कम कर देंगे। जैसे कि टाइम का मतलब ये होगा कि ज़्यादा देर तक मुंह में खाना फंसा ना रहे या बहुत देर तक मुंह में खाना खाने में आपने उसे साफ़ ही नहीं किया, और बैक्टीरिया की अगर ग्रोथ को भी हम कम कर देंगे तो उसकी वजह से भी अपने दांतों को सड़ने से हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दांत हैं उनकी साफ़ सफाई और बनावट कैसे रहती है। अब जैसे पेशेंट्स हैं मेरे पास, कई बार आते हैं, कहते हैं सर मैं तो कुछ नहीं खाता, तम्बाकू पान मसाला वगैरह कुछ भी नहीं खाता और फिर भी मेरे दांत जो है वो सड़ जाते हैं, आप बताओ कैसे कैविटीज़ हो रही है। तो जो दांतों की बनावट है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि दांतों की सड़न आपके दांतों में हो सकती है या नहीं हो सकती है।
तो जैसे दांत आपके बनावट की वजह से, या कोई डीप फिशर्स हैं या ग्रूव्स हैं, या जहाँ आपके दांतों में खाना ज़्यादा फंसता है, कई बार कुछ पेशेंट्स को दांतों का इनेमल जो होता है वो बाय बर्थ ही ठीक से नहीं बनता, उसके वजह से दांतों में सड़न हो जाती है। जैसे कि ये फोटो आप देख सकते हैं कि अगर दांतों में सड़न है और दांतों का जो इनेमल है वो भी ठीक तरीके से नहीं बना हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपको कैविटीज़ हो सकती है। अगला रीज़न ये कि अगर दांतों की सफाई हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, 2 बार ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए आपने जितने भी डेंटल टूथपेस्ट के ऐड देखे होंगे या डेंटिस्ट के अगर कोई भी आपने टीवी पर ऐड देखे होंगे, तो सभी बोलते हैं कि नाइट में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने जो रात में खाना खाया है वो ओवरनाइट 8 आवर्स तक आपके मुंह में जमा रहता है। दूसरा, सलाइवा का प्रोडक्शन यानी कि लार जो हमारे मुंह में बनती है खाना खाते समय या बात करते समय या बोलते समय, तो उसकी वजह से भी जो कैविटीज़ होती हैं, जो खाना होता है वो दांतों के ऊपर से अपने आप वॉश आउट हो जाता है। सोते टाइम तो लार भी नहीं बनती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो खाना दांतों में फंसा रहता है वो रात भर सड़न करता है, एसिड बनते हैं, अगेन फिर कैविटी हो जाती है। और कैविटी की प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। ऐसा नहीं कि आपने आज रात को खाना खाया, कल सुबह चेक नहीं किया तो कैविटी हो गई, ऐसा नहीं होगा। इट टेक्स मंथ्स और समटाइम ईयर्स टू फॉर्म अ कंप्लीट कैविटी। ये धीरे धीरे दांत में सड़न हो रही है जहाँ आपको गड्ढा महसूस हो रहा है, तो इसलिए आपको दांतों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगेन अब सेकंड पॉइंट की, जैसे मान लीजिए आपने ये बात कर ली कि दांतों की बनावट की वजह से कैविटी हो सकती है। दूसरा, ये दांतों में बैक्टीरिया, मुंह में बैक्टीरिया, भाई मुंह के अंदर लाखों तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ओरल बैक्टीरिया बहुत काफ़ी रिच होते हैं। तो उसमें क्या है, अगर जैसे मान लीजिए उनको आप पूरे टाइम कंट्रोल तो कर नहीं सकते, लेकिन बैक्टीरिया थ्राइव करते हैं, यानी कि वो जी सकते हैं अगर आप उनके अंदर उसको कुछ सब्सट्रेट दें, यानी कि फूड आइटम ऐसा दें। तो बैक्टीरिया ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं आप खाना खाने के बाद, उससे आपके बैक्टीरियल ग्रोथ जो है कंट्रोल रहेगी। बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो आपके चेक में रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, तो फिर आपको कैविटी के चांसेस अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केरीज ट्रायड का, वो ये है कि अगर आपके दांतों के ऊपर जो कैविटीज़ लग रही है, जो फूड आइटम्स हैं उनको आप कैसे ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा शुगरी सब्सटेंस, चिपचिपे पदार्थ, बहुत ज़्यादा आपके शुगरी बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब चीज़ें, टॉफ़ीज़ वगैरह, ये सब आपके दांतों को ख़राब करते हैं। उनको खाना ख़राब नहीं है, आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि उसके बाद आप ब्रश ज़रूर करें। और ब्रश करने का भी टाइमिंग, ये भी बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन है कि भाई मैंने कुछ मीठा खाया मुझे तुरंत ब्रश कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। मीठा खाने के तुरंत बाद आपको ब्रश नहीं करना है, एटलीस्ट आधा घंटा या 15-20 मिनट कम से कम टाइम लीजिए, तुरंत ब्रश करने ना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आप खाना खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं तो आपके मुंह में जो बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से जब आपका पीएच है मुंह का वो गिर जाता है। उस टाइम पे अगर पीएच आपका गिर जाएगा तो इनेमल जो होता है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। अगर उसके और आप हार्ड ब्रशिंग करेंगे या ब्रश करेंगे तो उसके एवरेड होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको टूथ ब्रशिंग भी समझ के करनी चाहिए और खाना खाने के कम से कम आधा घंटा या 15-20 मिनट बाद आपको ब्रश करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे दांतों में कुछ फंस रहा है या दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट गिव इट अराउंड 15 और 20 मिनट्स का टाइम। तो अब अगली चीज़ है कि जैसे मैंने आपको समझा था सबसे पहला कि टूथ को अगर आप बनावट उसकी सही होगी या उसको साफ़ रखेंगे तो आपको कैविटीज़ नहीं होगी। बैक्टीरिया ग्रोथ को कंट्रोल रखेंगे तो भी आपकी कैविटीज़ नहीं होंगी। तीसरा, अगर आप अपनी डाइट पर नियंत्रण रखेंगे, खाना पीना खाने की चीज़ें, ऐसी मीठी चीज़ें कम खाएंगे तो भी आपकी कैविटीज़ नहीं होंगी। अब अगली चीज़ ये कि टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले ही बताया कि खाना खाने के बाद अगर आप बहुत टाइम तक ब्रश नहीं करते हैं या नाइट में ब्रश नहीं करते हैं या एक आध दिन ब्रश करना भूल जाते हैं तो दांतों में जो खाना फंसा हुआ है वो आपके दांतों में सड़न कर सकता है। यह 100% सड़न होगी। आप उसको अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे करके सड़न बढ़ती चली जाएगी और फिर कैविटीज़ होने लगेगी। तो अच्छा, आप कैसे बचाना है कि भाई कैविटीज़ हो रही है मेरे दांत में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कैविटीज़ जो होती है आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक छोटा सा भूरा या ब्लैक कलर का स्पॉट की तरह बनते हैं। पहले छोटा सा भूरा सा स्पॉट शुरू होता है, वहाँ पर जो है बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो करने लगती हैं, वहाँ खाना फंसने लगता है। खाना फंसने के बाद वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उसमें सड़न, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि अब दांत में छेद कितना बड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे करके ये जो दांत की सड़न है ये आपकी दांत की नस तक जाती है, तब आपको दर्द होना चालू हो जाता है उस टाइम पे। और फिर उसके बाद अगर तब भी आप ध्यान नहीं देते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं, उसके बाद भी आपके दांत में सड़न है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तो दांत के जो ऊपर वाला क्राउन वाला पार्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और इस तरीके से केवल देखिए आप इस फोटो में ये केवल जड़ें बचती हैं। अब इस पार्ट में जहाँ से केवल जड़ें बची हैं, इस पार्ट पे भी दांत को आपके हम बचा नहीं सकते, उसे निकालना ही पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब आपके दांतों में कैविटी शुरुआती स्टेजेस में, यानी कि जब ब्राउन स्पॉट बन रहा होता है उसके ऊपर या ब्लैक स्पॉट है या कहीं खाना फंसने की आपको शिकायत है, आप देख सकते हैं कि मेरे दांत में कुछ काला सा हो रहा है, ये कैविटी की शुरुआत होती है।
इस टाइम पे अगर आप आ जाएंगे तो दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। टाइम इसलिए बचेगा कि आप हैंड टू हैंड कैविटी करा करके जा सकते हैं, पैसा इसलिए बचेगा क्योंकि जो फिलिंग वाला प्रोसीजर है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, आराम से उसको हम करके पेशेंट्स को वापस ब्रशिंग की तरफ गाइड कर सकते हैं और आराम से अपने दांतों को ठीक रख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो कैविटीज़ हैं उनकी अगर स्टार्टिंग की स्टेज में आप आ जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेज यानी कि जिसमें दांतों के अंदर सड़न काफ़ी हो जाती है, उस टाइम पर अगर दांत में आपके दर्द हो रहा है, स्पेशली सेंसिटिविटी, हॉट एंड कोल्ड दोनों चीज़ें आपको लग रही हैं, तो फिर आपको रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ सकती है। रूट कैनाल करके भी आपके दांतों को बचाया जा सकता है और दांतों को दोबारा खाने लायक बनाया जा सकता है। तो उसके बाद थर्ड स्टेज, जब दांत बिल्कुल सड़ जाते हैं, बिल्कुल एकदम जड़ें ही बची हुई है उसकी, उस स्टेज में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये जो दांत आपके जड़ें बची हुई है उनको केवल निकाल के ही दांतों को हटा करके उसकी जगह आर्टिफिशियल टीथ, इम्प्लांट्स या क्राउन्स वगैरह जो भी आप चाहें वो लगवा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि दांतों में जो सड़न हो रही है उसके रीज़न मैंने आपको बता दिए, उसके मैंने सिम्टम्स आपको बता दिए। अब आप ये समझिए कि दांतों की सड़न से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये भाई ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग हम लोग कई बार थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं, ब्रश नहीं करते रात को सोते समय, या आपको कुछ काम लग गया या आपकी बिजी लाइफस्टाइल है, आप सीधे थक गए और आके सो गए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि नाइट में ब्रशिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम ब्रश आपको करना ही चाहिए, है ना। अब दूसरी चीज़, अपने डेंटिस्ट से हर 6 महीने में चेकअप ज़रूर करवाएं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कैविटी की प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है। कई बार आप नोटिस ही नहीं कर पाएंगे कि मेरे दांत में कोई कैविटी हो रही है, कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ कोई ब्लैक स्पॉट भी है। कुछ पार्ट्स आपके मुंह के ऐसे होते हैं जहाँ आप देख ही नहीं सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे से इंस्पेक्ट कर लें तो आप नहीं देख पाएंगे कि वहाँ कैविटीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे दांत में कहीं खाना फंस रहा है, कहीं मुझे सेंसिटिविटी लग रही है दांतों में, या कोई बैड टेस्ट मुंह में बार बार रह रहा है, तो ये रीज़न हो सकते हैं कि आपकी कैविटीज़ होने वाली है, आपको एक बार चेक करा लेना चाहिए। अच्छा, तीसरा रीज़न, माउथ वॉश का यूज़ करें। जो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि माउथ वॉश का यूज़ ज़रूर करें खाना खाने के बाद। चौथी एडवाइस कि आप ध्यान रखिएगा कि जो मीठी चीज़ें हैं या जो चिपचिपे पदार्थ हैं या जो कार्बोनिक बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, ये सब चीज़ें आप थोड़ा कम से कम यूज़ करें। अच्छा, एक और पेशेंट में मिसकंसेप्शन है कि भाई टोबैको यूज़ करते हैं हम लोग तो हमारे दांतों में कैविटीज नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांतों को तंबाकू आप खा रहे हैं तो उसकी वजह से दांतों का जो एनामल है वो और जल्दी अपग्रेड हो जाएगा, तो आपको और जल्दी कैविटीज़ होगी। भले ही आपको तंबाकू की वजह से पेन या बाकी चीज़ें ना लग रही हो, आपको रिलीफ भी लग रहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तंबाकू खाने की वजह से दांत जो है ऊपर से वो बिल्कुल अपग्रेड हो जाते हैं, उसमें कैविटी के चांसेस नॉर्मल दांतों की अपेक्षा 10 फोल्ड हो जाते हैं, यानी कि उसमें कैविटीज़ और जल्दी हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ये मेरी एडवाइस रहेगी आपसे कि दांतों में जो कैविटीज़ है उनको अगर आप बचना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अच्छा, अब कैविटीज़ जो है वो बच्चों और बड़ों में कैसे कैसे अलग हो सकती है। बच्चों में जो कैविटीज़ होती है, जो दूध के दांतों में कैविटीज़ होती है, वो मोस्टली बहुत जल्दी फैलती है और बच्चे जो होते हैं ब्रशिंग करने में भी इतने अच्छे नहीं रहते हैं, तो आपको उनको ब्रशिंग जो है उनके ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि बच्चों के दांतों की देखभाल कैसे करें, ये भी आप देखिएगा ज़रूर। अच्छा, और बड़ों के लिए आप ये ध्यान रखें कि जो दांतों में कैविटीज़ होती है वो मोस्टली जो उनके मसूड़े जब जगह छोड़ने लगते हैं उसकी वजह से उनके दांतों की जड़ों के पास कैविटीज़ होती है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जड़ों के पास कैविटीज़ किस प्रकार से होती है और दांतों में दिक्कत होने लगती है। तो जो बड़े लोग हैं वो अपने दांतों की देखभाल कैसे करें उसके भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। कैविटीज़ एक बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो पेशेंट्स को बतानी बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसे सवाल रहते हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ या आपको लगता है कि यहाँ इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसके बारे में आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, बाय।